IT। जिया खड़ी हो जाइए। वीआईपी का मतलब क्या होता है जिया? बस सुनिए ना वीआईपी। एक बार जोड़ा था देखिए जी सही बात है कि और बाहर में लोग ही डालते हैं कि वीआईपी मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बट हमारे यहाँ क्या होता है वीआईपी का मतलब होता है वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वैल्यू वीआईपी वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या आप एक वर्ड लिख रहे होंगे वैल्यू क्या लिख रहे होंगे है ना। तो आप क्या होता है प्रियंका आप पीछे तो मेरे पे एक इंसान की मार्केट में समाज में वैल्यू कब मिलती है? अगर आप समाज में हो आपको इज्जत कब मिलती है? आप बताओ सर। इज्जत कब मिलेगी जब आप बस मतलब कुछ करेंगे तब तो आपको कुछ जानेंगे वैल्यू देंगे। क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए क्या होना चाहिए? जैसे टीचर भी बन गए। टीचर पढ़ना पढ़ाई तारीफ होनी चाहिए। एजुकेशन के अलावा और क्या होना चाहिए? कुछ भी एनीबॉडी कोई और? एक इंसान को समाज में इज्जत कब मिलती है? इसमें क्या नाम है? अनिता ने बोली क्या बोला? एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। पैसा क्या चाहिए? पैसा चाहिए। देखिए मेरा एक ही मानना है एक इंसान आपने बोला एजुकेशन देखिए उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था ठीक है बहुत सारा पैसा है लेकिन क्या है वो उसका हेल्थ इशू है अच्छा नहीं रहता है हमेशा बीमार रहता है ठीक है उसके पैसा नहीं है भिखारी है उसकी मार्केट समाज वैल्यू होगी। आपके पास एजुकेशन भी है आप बहुत पैसा वाले हो BMW है ऑडी है बट आप हमेशा बीमार रहते हो डायबिटीज है बीपी हाई है वैसा पैसा काम देगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समाज में एक इंसान की इज्जत वैल्यू तभी होती है जब उसके पास तीन चीज होती है पैसा भी होना चाहिए एजुकेशन भी होना चाहिए वरना क्या पैसा भी है हेल्थ भी अच्छा है आप उठा छाप हो आपको वैल्यू मिलेगी? तो समाज में उसी की इज्जत मिलती है जिनके पास तीन चीज होती है। क्या चीज? पहला एजुकेशन दूसरा हेल्थ और तीसरा पैसा। हाँ है ना सेम चीज अगर समाज में इज्जत पाने के लिए इंसान को तीन चीज चाहिए हमारा प्रोजेक्ट भी वही तीन चीज लेकर आती है। पहला IT एजुकेशन दूसरा हेल्थ और तीसरा इनकम। अरे सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन का एजुकेशन का। तो आप बताइए मेरे को खरीद लेंगे हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं कितने परसेंट कोई आइडिया? हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? दो तरह के कैटेगरी हमारे इसमें है ना एक पढ़े लिखे लिटरेट क्लास और क्या है इलिटरेट क्लास। हाँ है ना तो पढ़े लिखे लोग वह कितने हैं नहीं मालूम आपको मैडम एक अप्रोक्स इनको मालूम है हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं प्रेम मालूम है? 21 लोग पढ़े लिखे हैं और एनीबॉडी अंकित 72% क्या है पढ़े लिखे और एनीबॉडी कोई 74% एजुकेशन है। जोरदार ताली से क्या बोला 70% क्या है कंप्यूटर लिटरेट क्लास। तो कितने हो गए 70% क्या हो गए कंप्यूटर अनलिटरेट क्लास अनपढ़ ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन और है कि 74% जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से कितने लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं? बैठिए 74% में कितने लोग हैं जो कंप्यूटर लिटरेट क्लास है? एनीबॉडी कोई अब बोलिए 75% में नहीं मैंने क्या बोला 74% लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसमें कंप्यूटर कितने लोग जानते हैं? कोई एनीबॉडी को 10 से 12% कितना 10 से 12% और 12% की अप्रॉक्स तो कंप्यूटर जानते हैं। हाँ है ना मतलब हमारे भारत देश में अभी भी
अगर 100% में बात करूं, 100% में कितने पढ़ लिखे हैं? 12। कितना हो गए? 88% लोग ऐसे हैं तो क्या है, कंप्यूटर बैकवर्ड क्लासेस। हाँ है ना। अब बताइए, अगर ये हाल हमारा देश से रहेगा तो कभी भी हमारा भारत देश तरक्की कर पाएगा? आपको मालूम है आज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री। इंडिया डेवलप कंट्री क्यों नहीं है? इस कारण। अगर आप जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया में क्या वहाँ पर आपका 95%, 80%, 75% लोग क्या है, कंप्यूटर जानते हैं। मात्र 12% कंप्यूटर जानते हैं। और अगर ये हाल रहा तो जिंदगी कभी भी हमारे देश आगे बढ़ सकता, डेवलप करके बढ़ सकता। तो इसी को देखते हुए हमारे संस्था ने कुछ क्या लेकर आया है, मिशन क्या लेकर आया है, क्या लेकर आई है, मिशन ऑब्जेक्टिव कुछ लेकर आई है। तो सबसे पहला मिशन और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेकर आई है वो है डिजिटल इंडिया। के नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं? कितने बार? हमारे देश के मोदी द्वारा। हाँ ना। क्या उनका सपना है कि हमारे भारत देश को क्या करना है, डिजिटल इंडिया बनाना। मतलब कि जो लोग कंप्यूटर जानते नहीं है उनको कंप्यूटर सिखाना। जब तक लोग कंप्यूटर सीखेंगे नहीं तब तक हमारा भारत देश कभी डिजिटल इंडिया बन सकता नहीं है। इसलिए हमारे संस्था की परमिशन नहीं है कि जो लोग कंप्यूटर जानते नहीं है उनको कंप्यूटर सिखाना। और कंप्यूटर सीखेगा इंडिया तभी डिजिटल इंडिया बनेगा। हाँ है ना। दूसरा हेल्दी इंडिया। क्या है? हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया समझ ना, स्वस्थ भारत। हाँ है ना। अगर एक घर में एक बंदा बीमार है उस घर का ना आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो जाता है ना। आपको मालूम होगा आज हमारे देश में क्या है, कोरोना। एक बीमारी हमारे देश को 30 साल बैक, कितना बैक लग गया? 30 साल। सोचिए एक छोटी सी बीमारी, मेरे पास सुना रहा है। तो आज की डेट में हेल्थ रहना बहुत ही जरूरी है, वरना एक बीमारी ना आपके घर का पूरा आर्थिक स्थिति खराब कर देता है ना। आपके घर में बीमारी इंसान है, डायबिटीज है, उसके प्रति हर महीना में 4,000 5,000 दवाई खर्चा हो रहा है। आपका घर विकास कर पाएगा? तो आज की डेट में हेल्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे संस्था की मिशन भी क्या है, हेल्दी इंडिया। जिनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंडिया। मतलब सबसे बड़ी आज हमारी देश की कमी है क्या है, बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। हाँ है ना। आज हमारे देश में आज 80% बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है मालूम? क्योंकि आज की डेट में सबके पास क्या है, बीए पास होने के बाद भी लोग बेरोजगार नहीं मिलता। बीए पास चाय वाला, और आगे ये लिखा हुआ बीटेक ढाबा, बीटेक ढाबा खुला हुआ है ना। ये सर लो। तो अगर ये हाल नहीं तो हमारे देश में इसलिए ऐसा है कि हमारे देश में क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है ना। तो हमारी संस्था का तीसरा मिशन क्या है कि जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार है ना, तीसरा मिशन। और चौथा मिशन है वो है टू डेवलप पर्सनालिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ ग्रूमिंग। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में तभी आप सही कर सकते हैं। इस सारे कुछ होने के बाद इस सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए आपके पास, पर्सनालिटी। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन। क्या होनी चाहिए? एटीट्यूड डेवलपमेंट। क्या होनी चाहिए? सेल्फ ग्रूमिंग। इस सारे कुछ आदि लोग कॉमन समझ आनी चाहिए। यहाँ जितनी भी लड़की आप देखते हैं, सावित्री है, सोनिया मैम है, ममता है, इस सारे को देखते हैं। एक समय पहले आती थी ना, तकनीक बुक जाता है ना। आज की पर्सनालिटी देखिए, कम्युनिकेशन देखिए। आदमी BCMC करने के बाद भी नहीं बोल पाता है। मैं भी क्या था, ये सारे सिखाया। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव जो लेके आई है उसका तो कुछ नाम होगा। हाँ है ना। तो अगर इतनी ऐसी ऑब्जेक्टिव लेके आई है उसका नाम है